नमस्कार दोस्तों, न्यूज एंड नॉलेज विद जितेंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने अमेरिका और यूरोप में धमाका कर दिया है। भारत ने अब तक की सबसे बड़ी डील की है। ये डील भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी डील है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत ने इतनी बड़ी डील कर दी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि भारत ने जो फ्रांस के साथ राफेल डील की थी वो 7 से 8 बिलियन डॉलर की थी और ये डील जो भारत ने की है वो राफेल डील से 10 गुने से भी ज्यादा है। दोस्तों, ये डील भारत की एक प्राइवेट कंपनी टाटा ने की है। इस डील ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है क्योंकि ये डील 1-2 बिलियन की नहीं, पूरे के पूरे 100 बिलियन डॉलर की डील है। इस डील के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। इसकी पुष्टि के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा आर्टिकल। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस खबर को डिटेल में। टाटा कंपनी बोइंग और एयरबस दोनों से एरोप्लेन खरीदेगी। दोस्तों, ये डील यूके की कंपनी एयरबस और अमेरिका की कंपनी बोइंग के साथ टाटा ने की है। टाटा का नाम कौन नहीं जानता। टाटा ग्रुप का सपना था जब उन्होंने एयर इंडिया को भारत सरकार से खरीदा, तभी से उन्होंने एक विजन बना लिया था इसको ग्लोबल एयरलाइन बनाने का। और टाटा ग्रुप को भी ये पता था कि आने वाले समय में भारत में भी विमानों की मांग बढ़ेगी क्योंकि भारत में लगातार गवर्नमेंट एयरपोर्ट का निर्माण कर रही है। 8 साल पहले टोटल एयरपोर्ट 71 यानी कि 71 थे, जो अभी बढ़कर 147 यानी कि डबल हो चुके हैं, वो भी 8 सालों के अंदर। और हमारे एविएशन मिनिस्टर सिंधिया जी ने बोला है आने वाले 5 से 6 सालों में भारत में लगभग 200 से भी ज्यादा एयरपोर्ट होंगे। जब भारत के पास 200 एयरपोर्ट ही होंगे, इस हिसाब से भारत को लगभग आने वाले 5 से 6 सालों में 2000 के लगभग हवाई जहाजों की जरूरत होगी। अभी भारत की कोई भी कंपनी एविएशन सेक्टर के मामले में टॉप 10 में भी नहीं है। तो इस डील में टाटा सन्स 470 एयरक्राफ्ट परचेज करेगी और 30 लीज पर लेगी। इन सबको मिलाकर टाटा कंपनी 500 प्लेन्स की डील कर रही है, जिसमें 400 प्लेन नैरो बॉडी के होंगे जिनकी कैपेसिटी 140 से 170 पैसेंजर ले जाने की होगी और ये इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट और पड़ोसी देशों के पास जाने के लिए होगी। और 70 प्लेन टाटा कंपनी ऐसी खरीदेगी जिनकी कैपेसिटी 300 से 400 पैसेंजर ले जाने की होगी और वो एक बार में भारत से अमेरिका तक की डायरेक्ट उड़ान भर सकेंगे बिना रुके हुए। अभी टाटा के पास मात्र 113 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से कुछ पुराने भी हैं। इसलिए टाटा इस डील के मुताबिक 500 एयरक्राफ्ट लेने के बाद दुनिया में 5 से 6 नंबर पर आ जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन तो फूले नहीं समा रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी डील इनको इंडिया से मिल गई। जो बाइडन ने बोला कि ये एक हिस्टोरिक डील है और इससे अमेरिका में 10 लाख जॉब्स प्रोड्यूस होंगे। और ये डील इतनी बड़ी है कि जो बाइडन इस डील का यूज अपनी राजनीति में भी करेंगे। और उधर यूरोप भी खुश है क्योंकि यूरोप की कंपनी एयरबस को भी इसमें से आधे ऑर्डर मिले हुए हैं और उस ऑर्डर में से इंजन बनाने का काम रोल्स रॉयस कंपनी करेगी क्योंकि रोल्स रॉयस कंपनी में फ्रांस का बहुत बड़ा स्टेक है, इसलिए फ्रांस भी बहुत खुश है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस बात को खुद ट्वीट करके कहा है। आप सोच रहे होंगे कि टाटा ने ये डील अमेरिका और यूरोप की कंपनियों को क्यों दी। ये डील भारत में ही होती तो कितना अच्छा होता, भारत में रोजगार पैदा होता और हमारी इकोनॉमी में 100 बिलियन डॉलर खर्च होते। तो दोस्तों, इसकी बहुत बड़ी वजह है क्योंकि दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री में केवल 2 ही प्लेयर हैं, एक अमेरिकी कंपनी बोइंग और दूसरी यूरोपियन कंपनी एयरबस, क्योंकि इन्हीं 2 कंपनीज के पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी है और इसमें यूरोप की कंपनी रोल्स रॉयस भी शामिल है। और ये कंपनियां सबसे पुरानी हैं और इंजन बनाने के काम में माहिर हैं। और जहाज का इंजन बनाना कोई आसान काम नहीं है। बहुत से देशों ने परमाणु बम तो बना लिया मगर आज तक इंजन नहीं बना पाए। इंजन की टेक्नोलॉजी बहुत ही कठिन होती है क्योंकि उन देशों की लिस्ट में भारत भी है। भारत आज तक कोई भी इंजन अच्छा नहीं बना पाया है। हमारे पास इंजन न होने की वजह से हम हर जगह मात खा रहे हैं, चाहे लड़ाकू विमान हो या यात्री विमान। हम आज तक कोई भी अच्छा इंजन नहीं बना पाए। मुझे लगता है सरकार को इसके लिए अलग से दोबारा नया फंड देना चाहिए जिससे हम इसे डेवलप कर पाएं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस डील पर? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।